क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश, जो इतने दयालु हैं, जो हर बाधा को दूर करते हैं, वो भी नाराज हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो ऐसी कौन सी गलती है जो उन्हें तुरंत क्रोधित कर देती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम रोज अनजाने में वही गलती कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे 99% लोग नहीं जानते। और सच मानिए, जब आपको ये पता चलेगा तो आप अपनी पूजा करने का तरीका ही बदल देंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर भक्ति का भाव तो था, लेकिन ज्ञान की कमी भी उतनी ही थी। लोग भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन सही तरीके से नहीं। उसी समय एक छोटा सा गांव था, जहां एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन हर दिन सुबह उठकर पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करता था। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। मोहन का विश्वास अटूट था, लेकिन उसकी पूजा में एक ऐसी गलती थी जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। सच्ची भक्ति, लेकिन अधूरी समझ। मोहन हर दिन भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाता, दीपक जलाता और घंटों तक उनका नाम जपता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। कभी पैसे की कमी, कभी बीमारी, कभी काम बिगड़ जाना। वो सोचता, मैं तो इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में दुख क्यों है? उसे लगा शायद उसकी भक्ति में कमी है, तो उसने और ज्यादा पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। वो गलती जो सब करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यही वो जगह है जहां 99% लोग गलती करते हैं। मोहन जब भी पूजा करता तो जल्दी जल्दी में करता। उसका मन कहीं और होता था। कभी वो सोचता, आज काम पर जाना है, कभी पैसे कैसे कमाऊं, और पूजा सिर्फ एक काम बनकर रह गई थी। यानी शरीर पूजा कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। गणेश जी का संकेत। एक दिन मोहन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने कहा, मोहन, तुम मुझे रोज बुलाते हो, लेकिन कभी मेरे पास आते ही नहीं। मोहन घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूं। तब गणेश जी बोले, पूजा हाथों से नहीं, मन से होती है असली सच्चाई। मोहन की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ दिखावे की पूजा कर रहा था। उसका मन कभी भगवान में था ही नहीं। और यही वो गलती है जो गणेश जी को सबसे ज्यादा नाराज करती है। आज के समय की सबसे बड़ी गलती। अब जरा अपने आप से पूछो, क्या हम भी वही नहीं कर रहे? पूजा करते समय मोबाइल देखना, जल्दी जल्दी आरती करना, सिर्फ मांगने के लिए भगवान को याद करना। क्या ये सच्ची भक्ति है? नहीं, ये सिर्फ एक आदत बन चुकी है। गणेश जी का असली संदेश। गणेश जी सिर्फ लड्डू या फूल नहीं चाहते। वो चाहते हैं सच्चा मन। वो चाहते हैं ध्यान। वो चाहते हैं सच्ची भावना। अगर आपका मन कहीं और है, तो पूजा का कोई मतलब नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोहन ने अपनी गलती समझ ली थी, लेकिन एक और बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, और वो रहस्य जुड़ा है गणेश जी के क्रोध से। सिर्फ मन से पूजा न करना ही गलती नहीं है। एक और ऐसी चीज है जो गणेश जी को तुरंत नाराज कर देती है, और ये गलती आज लगभग हर घर में हो रही है। लेकिन वो क्या है? मोहन की जिंदगी अब बदलने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसे एक और परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो, आपकी हर बाधा दूर हो, और गणेश जी हमेशा आपसे प्रसन्न रहें, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, वो दूसरी गलती क्या है। क्या है वो दूसरी गलती? क्यों गणेश जी नाराज हो जाते हैं, और कैसे आप अपनी पूजा को सही बना सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। एक साधारण भक्त मोहन, जो रोज भगवान गणेश की पूजा करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहे थे। और फिर उसे पता चला कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी मन से पूजा न करना। लेकिन क्या सिर्फ यही गलती थी? नहीं,
आज मैं आपको बताने वाला हूं वो दूसरी गलती जो गणेश जी को तुरंत नाराज कर देती है। और सच मानिए, ये गलती शायद आप भी कर रहे हैं। मोहन की अगली परीक्षा। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी पूजा बदल दी। अब वो पूरे मन से भगवान का नाम लेता, ध्यान करता, हर मंत्र को महसूस करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। काम बनने लगे, घर में शांति आने लगी। लेकिन एक रात मोहन को फिर से वही सपना आया। इस बार भगवान गणेश फिर से उसके सामने थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, मोहन, तुमने अपनी पहली गलती सुधार ली है, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो मुझे तुमसे दूर कर रही है। मोहन घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैंने क्या गलती कर दी? गणेश जी बोले, तुम पूजा तो सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कर्म गलत है। मोहन को समझ नहीं आया। उसने पूछा, प्रभु, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता। तब गणेश जी बोले, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे कर्म गलत है तो पूजा भी तुम्हें नहीं बचा सकती। छुपा हुआ सच। अब धीरे धीरे मोहन को अपनी गलती समझ आने लगी। वो रोज पूजा तो करता था, लेकिन काम में कभी कभी झूठ बोलता था, लोगों को छोटा समझता था, जरूरतमंद की मदद नहीं करता था। सबसे बड़ी गलती, और यही वो दूसरी गलती है जो गणेश जी को तुरंत नाराज कर देती है। गलत कर्म प्लस सही पूजा कोई फायदा नहीं। गहरा संदेश, ध्यान से समझो। भगवान को सिर्फ पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका दिल। अगर आप बाहर से अच्छे बनते हो लेकिन अंदर से गलत हो, तो वो सब भगवान देख रहे हैं। गणेश जी का न्याय। भगवान गणेश सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है, वो न्याय करने वाले भी हैं। अगर आप सच्चे हो तो वो आपकी हर समस्या दूर करेंगे, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर हो तो वही गणेश जी आपकी राह में बाधाएं भी डाल सकते हैं। आज के समय की सच्चाई। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? मंदिर में सिर झुकाते हैं, लेकिन बाहर निकलकर किसी का दिल दुखाते हैं। भगवान से मांगते हैं, लेकिन किसी को देने से डरते हैं। पूजा करते हैं, लेकिन कर्म गलत करते हैं। मोहन का पछतावा। मोहन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ पूजा पर ध्यान दिया, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधारा। सच्ची माफी। मोहन ने उसी दिन फैसला किया, अब वो सिर्फ पूजा ही नहीं करेगा, बल्कि अपने कर्म भी सुधारेगा। वो सच बोलेगा, लोगों की मदद करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा। चमत्कार की शुरुआत। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे, काम खुद ब खुद बनने लगे, घर में सुख शांति आ गई। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे, बस यही दो गलतियां हैं? नहीं, एक और ऐसा रहस्य है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और वो रहस्य जुड़ा है गणेश जी की एक खास चीज से। कहते हैं, अगर आप उस एक चीज का ध्यान नहीं रखते तो आपकी सारी पूजा बेकार हो सकती है और गणेश जी नाराज हो सकते हैं। वो चीज क्या है, क्यों वो इतनी जरूरी है, और कैसे वो आपकी किस्मत बदल सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से हर बाधा खत्म हो, तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो जय गणेश, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करो।